जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतर सम्पादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। सब मनुष्य समान नहीं होते, इस पर चर्चा चल रही है। असमानता का कारण हमारे भीतर है, मनुष्य के भीतर है। एक कोई आदमी विकास कर रहा है, दूसरा देखता है, प्रमोद भावना करता है तो खुश होता है कि देखो कितना अच्छा है, इसने इतना विकास कर लिया। और दूसरा व्यक्ति देखता है इसने क्यों किया इतना विकास, इसे नीचे गिराना है, केकड़ा वृत्ति की भावना जाग जाती है। ये अंतर क्यों कि जिस व्यक्ति में अंधकारमय नीले रंग के परमाणु की तरंगे काम करती है, वे उर्मियां उठती है, आदमी ईर्ष्या में चला जाता है। ईर्ष्या एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक नकारात्मक भाव, मनोविज्ञान की भाषा में बड़ा नकारात्मक भाव है ये, जो आदमी को जला देता है। अपना कुछ होता नहीं, बाहर से कुछ नहीं होता, भीतर ही भीतर आदमी जल जाता है। और कुछ मिलता नहीं, पर यह इतना बड़ा क्यों बना, इतने विकास में क्यों चला गया, मैं नहीं गया। बस यह भावना एक ऐसी स्थिति पैदा करती है, आदमी दुखी बन जाता है। पड़ोसी दो घर, एक घर संपन्न था और एक पास में रहने वाला गरीब घर था। एक दिन पड़ोसी गरीब घर की बुढ़िया छाछ लेकर उस घर से आ रही थी। किसी ने पूछ लिया कि बुढ़िया तुम तो खुश हो? बोली खुशी किस बात की? कि तुम जाती हो और तुम्हें छाछ मिल जाती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। पड़ोसी के घर से सास, उसने कहा तुझे छाछ दिखती है, जब बिलोना होता है उसकी जो मथानी की जो डंडियां है वे मेरी छाती में चलती है, तब तुम्हें दिखाई नहीं देता, छाछ दिखाई देती। अब इस मनोवृत्ति को हम क्या कहेंगे? एक विचित्र मनोवृत्ति है। छाछ मिल रही है, लाभ हो रहा है, वह लाभ नहीं दिखता। उसको तो दिखता है कि जब मैं 4 बजे उठती हूं और यहां बिलोना होता है, वे बिलोने में मथानी चलती है और उसकी डंडियां चलती है दही के माटे में, वे दही के माटे में नहीं मेरी आंतों में चलती। अब इसका क्या उपाय किया जाए? यह लाइलाज बीमारी है। आचार्य तुलसी ने कालू यशोविलास में ईर्ष्या का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लिखा है कि जे माटे खाते नहीं आयुर्वेद इलाज, तंत्र मंत्र बूटी जड़ी निवड़ी सौ निष्काज। कि जिसके लिए आयुर्वेद की चिकित्सा भी काम नहीं देती, कि बीमारी है वैद्य को दिखाओ
और वैद्य बेचारा क्या करेगा? जब ईर्ष्या से बीमारी हुई है या ईर्ष्या की बीमारी है, कोई भी आयुर्वेद की दवा काम नहीं करेगी। किसी तांत्रिक को दिखाओ, तांत्रिक भी देखकर बेचारा क्या करेगा? कोई तंत्र का प्रयोग भी काम नहीं करता। किसी मांत्रिक को दिखाओ, मांत्रिक भी क्या करेगा? वहां कोई मंत्र भी काम नहीं करता। कि कोई जड़ी बूटी लाओ हिमालय के पहाड़ में जाकर बढ़िया सी, जो ठीक कर दे, वे भी सब निकम्मी चली गई। कारण कि पर सुख दुर्बलता व्यथा अद्भुत कथा कहा। दूसरे के सुख को देखकर दुर्बल होता है, उसके लिए दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बड़ी बीमारी है ईर्ष्या की, पर क्यों होती है इस पर हम ध्यान दें, और अगर ध्यान दें तो उस बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। उस बीमारी का इलाज एक ही है, जो नीले रंग के परमाणु प्रभावित कर रहे हैं। जो डार्क नीले रंग की तरंगें आ रही है, उन तरंगों को बदल दिया जाए, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दवा कोई काम नहीं करेगी। यह रंग का परिवर्तन आज का पाठक जानता है। आज इस पर बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण भी हुआ है। रंग मनुष्य को बहुत प्रभावित करते, और एक प्रकार से देखें तो मनुष्य रंग का पुतला है। उसका आभा मंडल रंगों से बना हुआ है, और रंग बहुत प्रभावित करते हैं। जो समझदार व्यक्ति है उसे लेस्या का ध्यान अवश्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति को ज्ञान भी होना चाहिए। रंगों का ज्ञान, कपड़े पहनते हैं, रंगों का ज्ञान नहीं है, ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि बीमारी नहीं है तो आ जाती है, बुरे विचार आ जाते हैं, बुरी भावनाएं आ जाती है। गहरे गहरे लाल रंग का कपड़ा कोई पहनेगा, शांत है तो भी गुस्सा करने लग जाए। घर की पुताई करते हैं घरों में रंगों की, और गलत रंग की पुताई कर ली तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लाल ही लाल रंग के पर्दे लगा दिए, गहरे लाल रंग के, हल्का गुलाबी नहीं, गहरा लाल रंग का पर्दा लगा दिया, तो घर में मानो लड़ाई का चूल्हा जला दिया। बस चूल्हा जलता रहेगा, फिर लड़ाई चलती रहेगी। तो रंगों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यह लेस्या का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति को एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव और अच्छे ढंग से जीना है तो अच्छी लेस्या का प्रयोग करना है। तो ये नील लेस्या और वे ही जो डार्क ब्लू है, उसकी जो तरंगे किरणें रश्मियां आती है, उसके वाइब्रेशंस आते हैं, तो आदमी के मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं और वह व्यक्ति ईर्ष्यालु बन जाता है। ईर्ष्यालु, और ईर्ष्या जब जागती है, आदमी अपना नुकसान भी नहीं देखता, अपने हित को भी गौण कर देता है, दूसरे को भी नष्ट करना चाहता है, दूसरे का अहित करना चाहता है। बस उसके सामने और कोई विकल्प नहीं रहता कि दूसरे का अनिष्ट कैसे करूं। यही बात सामने आ जाती है। देवी की आराधना की, देवी प्रसन्न हो गई, आई। दो आराधना करने वाले साथ में थे, दोनों खड़े थे। देवी ने कहा मांगो। भाग्य देख लिया कि इनका भाग्य तो है नहीं, आराधना कर ली तो मुझे आना पड़ा, अब देना तो भाग्य के अनुसार ही होगा, कैसे दूं मैं। तब देवी ने एक उपाय सोचा और कहा कि बोलो, जो मांगो मैं दूंगी, पर एक बात है, पहले मांगेगा उससे दूसरी बार मांगेगा, उसे दूना मिलेगा। दूना मिल जाएगा। अब दोनों कसम कसमी आ गए कि पहले कौन मांगे। पहले मांगेगा आधा मिलेगा, अगर पहले मांगने वाले को लाख मिलेगा तो दूसरे को 2 लाख अपने आप मिल जाएगा। अब कौन मांगे, दोनों मौन खड़े।
वह उसके सामने देख रहा है, उसके सामने देख रहा है, मांग नहीं रहा है कोई भी। बहुत देर देवी ने कहा मैं जा रही हूं, मांगना हो तो मांगो, नहीं तो बात को समाप्त करो। काफी तेज कहा। तब एक व्यक्ति जो ईर्ष्यालु था, एक ज्यादा लोभी था और एक ज्यादा ईर्ष्यालु था। ईर्ष्यालु व्यक्ति बोला कि मां आपने ऐसी शर्त लगा दी तो मैं मांगता हूं कि मेरी एक आंख फोड़। दोनों फूट गई। यह है ईर्ष्या का परिणाम जो बहुत चलता है समाज में, घरों में भी बहुत चलता है। जहां दो बहुएं हैं, दो भाई हैं, दो और हैं, और क्या गुरु के दो शिष्य हैं, उनमें भी ईर्ष्या जाग जाती है। ईर्ष्या जब जागती है तब और कुछ दिखाई नहीं देता। इतना नकारात्मक भाव है, इतना खराब नकारात्मक भाव कि ईर्ष्या की वृत्ति बन गई, सारी अच्छाइयां समाप्त और केवल बुरा चिंतन ही बुरा चिंतन रहता है। शरीर में जितनी शक्ति है, अधिक शक्ति वह पेट पर लग जाती है। पेट को ज्यादा जरूरत होती है, जबकि ज्यादा जरूरत हमारे शरीर में बिजली है, उसकी ज्यादा जरूरत है मस्तिष्क को। हमारे शरीर में ऊर्जा है, ज्यादा जरूरत है मस्तिष्क को। किंतु जब व्यक्ति ज्यादा खाने में लोलुपता रखता है तो वह शक्ति फिर पेट को लगानी पड़ती है। शरीर में भी समन्वय है, समझौता है, सामंजस्य है। एक जगह ज्यादा जरूरत है तो शक्ति का स्रोत उधर चला जाता है, तो पेट में खप जाती है, तो दिमाग खाली रह जाता है, दिमाग से ज्यादा काम नहीं कर पाता। रस लोलुपता क्यों पैदा होती है? यह स्वाद की वृत्ति इतनी क्यों बढ़ती है? इस पर भी विचार करना चाहिए। यद्यपि स्वाद को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भोजन है, उसमें स्वाद है, तो आदमी प्रसन्नता से खाएगा और उसका पोषण भी मिलेगा। किंतु रस की लोलुपता हो जाए वह खराब हो जाती है। लोलुप बन गया कि हर स्थिति में मुझे तो खाना ही है। वर्षा का मौसम है, अभी तो वर्षा कम हो रही है, वर्षा ऋतु तो है, जहां वर्षा ज्यादा है, हवा गीली है, वातावरण अलग प्रकार का बनता है, इसमें पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए वर्षा ऋतु में खाने का अधिक विवेक रखना जरूरी होता है। वर्षा ऋतु में लोग तपस्या करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा तपस्या करने का अनुकूल समय है वर्षा ऋतु। इस समय सहज ही पाचन तंत्र कमजोर होता है और उपवास करता है तो वह अच्छा रहता है। परंतु पता नहीं इस मौसम में भी लोग इतनी गरिष्ठ चीजें खाते, बहुत गरिष्ठ भोजन करते। ये तली हुई चीजें, बड़ा पकोड़ा, समोसा आदि आदि इस ऋतु में खाने का तो नहीं होता, पर कुछ त्योहार भी आते हैं कि आज त्योहार है, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, और फिर रस लोलुपता भी जाग जाती है। कितने लोग मिलेंगे जो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, कलकत्ता से एक डॉक्टर आए, डॉक्टर बीएन गांगुली, जो होम्योपैथी के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनसे बात हो रही थी तो आचार्यवर ने पूछा कि बताओ भोजन क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 फल का, 1 कटोरी साग, 1 कटोरी दाल, और कोई ले तो 1 कटोरी दही, बस भोजन समाप्त। अब भोजन इतने में हो जाता है। भोजन में इतने प्रकार की चीजें बनती है, इतना आदमी खाता है, इतना आदमी खाता है कि कोई अंत ही नहीं होता। मीठा, चरपटा, षडरस भोजन हो जाता है।
एक लोलुपता पैदा हो जाती है। मैं मानता हूं कि स्वाद लेना एक गृहस्थ के लिए कोई बुरी बात नहीं है। भोजन का सामान्य गुण है कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, और स्वाद लेना एक सामान्यतः कोई इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, किंतु रस की लोलुपता हो जाए उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, बस तब वह समस्या पैदा करता है। दूसरी बात कि रस लोलुपता इतनी हो जाए कि अगर बढ़िया चीज आ गई तो फिर खाने से हाथ उठता ही नहीं, आता ही चला जाता है। दुनिया में आदमी एक ऐसा है, हर पशु पक्षी जितनी भूख है उतने ही खाते। आदमी एक ऐसा है कि डबल ट्रबल का चौबल का पत्ता ही नहीं है, कितना खा जाता है। कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो जैसे सुना जाता है कि 100 रसगुल्ला भी खा जाता है, 100 राजभोग भी खा जाता है, क्या क्या कर लेता आदमी ऐसा है। एक बार एक डॉक्टर ने अपने मित्रों को भोज पर बुलाया। पढ़े लिखे सब लोग डॉक्टर आदि आए, 150 आदमी आ गए। भोजन शुरू होना था, डॉक्टर खड़ा हुआ, बोला बंधुओं आप सब ने कृपा की, आप आ गए, मेरे अतिथि हैं, अब हम भोजन शुरू करेंगे। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम आदमी की तरह खाएं या पशु की तरह खाएं। सब देखने लग गए, ये क्या प्रश्न डॉक्टर का, बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि आदमी की तरह खाएं या डॉक्टर। बोले क्या बात है, कोई स्क्रू ढीला हो गया क्या डॉक्टर, क्या हुआ, क्या हो गया, बड़ी विचित्र बात है। एक व्यक्ति बोला डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी की तरह खाएं या पशु की तरह। हम तो आदमी की तरह, क्या अंतर क्या है इसमें? अंतर यह है कि पशु उतना ही खाता है जितनी भूख होती है, और आदमी अगर बढ़िया भोजन है तो उतना खाता है कि जितनी भूख है उसे दूना तिगुना भी खा जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम भोजन करें, अब आदमी की तरह खाएं या पशु की तरह। शायद उसने यह कहकर अपना भोजन काफी बचा लिया होगा, फिर तो ज्यादा कौन खाएगा। तो यह रस लोलुपता, इसका भी कारण है। सब आदमी रस लोलुप नहीं होते, बहुत खाने का संयम होता है। कुछ लोगों का इतना अच्छा संयम खाने का आश्चर्य होता है। ऐसे लोग मिलेंगे बरसों तक मिठाई नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, और भी चिकनी चीजें नहीं खाते, तली हुई चीजें नहीं खाते। ऐसे लोग भी बहुत हैं, और उल्टे लोग भी बहुत हैं। यह रस लोलुपता भी पैदा होती है, उसके पीछे भी ये नील लेस्या के परमाणु काम कर रहे हैं। साय गवेश है, सुख की गवेषणा करने वाला। एक व्यक्ति ऐसा है हमेशा सुख सुविधा चाहता है, कोई कष्ट पाना नहीं चाहता। आप निश्चित माने इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है और उसमें कष्ट न आए ऐसा कभी संभव नहीं। हर आदमी के सामने परिस्थितियां आती है, कठिनाइयां आती है, कष्ट आते हैं। कष्ट का सामना करना, कष्ट को निवृत्त करना, ये तो हो सकता है, पर निरंतर सुख सुविधा चाहे, यह समाज को भी नुकसान पहुंचाने वाली और अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने वाली चिंता है। हमेशा सुख सुविधा में मत रहो। पता नहीं इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कैसे ये बना दिए, एसी बना दिया। अब भला एसी में रहना कोई लाभदायक है क्या? इतना नुकसानदेह है। फिर भी आदमी चाहता, निरंतर सुख चाहता है। मैं तो मानता हूं कि अगर आज समाज में एक तो एसी न रहे, एक कोल्ड स्टोरेज न रहे और एक फ्रीज न रहे, तो स्वास्थ्य में भी 50% सुधार हो सकता है। इन तीनों चीजों ने, एसी ने स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ा है, कोल्ड स्टोरेज ने भी बहुत बिगाड़ा है। भला आज की मौसम का फल और 6 महीना बाद खाएंगे, उसका प्राण तो नष्ट हो गया और बीमारियां भीतर पैदा हो गई, वे बीमारियां और आपके साथ आ जाएगी। और यही फ्रीज का काम है। पहले तो फ्रीज बहुत चला,
अब बार बार वैज्ञानिक दृष्टि से आ रहा है कि फ्रिज में रखी हुई वस्तु जो ठंडी होती है उसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं और बीमारी के मुख्य कारण बनते हैं। इन तीनों का अगर परित्याग किया जाए तो ऐसी में नहीं रहूंगा, कोल्ड स्टोरेज की चीज नहीं खाऊंगा और फ्रीज की चीज नहीं खाऊंगा, अगर ऐसा हो तो ये बीमारियां बहुत सारी तो अपने आप समाप्त हो सकती है। यह साय गविशे हर समय सुख की खोज करना, साता की खोज करना, प्रियता की खोज करना, अनुकूल स्थिति की खोज करना, यह भी एक नील लेश्या है और उन परमाणुओं का प्रभाव है। आदमी का यह होना चाहिए कि मुझे कष्ट सहना है, जो प्रकृति में रहना है, जो भी आए, सर्दी आए तो मुझे सर्दी को सहना है। कपड़े तो आपके पास है ही, फिर हीटर की जरूरत क्या है? गर्मी आए तो गर्मी को सहना है, फिर एसी की जरूरत क्या है? मौसम का फल मौसम में खाए, ठीक है, अब कोई 12 महीने उस फल को खाना जरूरी क्यों है? और आज चीज बनाई 5 दिन बाद फ्रीज की चीज खाना है, क्यों जरूरी है? कोई आवश्यक नहीं। पर सात गवेशये, ये सुख की खोज, सुविधा की खोज, कि बस निरंतर मुझे सुख मिले, इस मनोवृत्ति ने हमारी कष्ट सहन करने की शक्ति को कम कर दिया और डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी सुविधा कर दी। अगर ये सब न हो तो इतने बेचारे केमिस्ट क्या करें, निकम्मे हो जाए। ये न हो तो इतने बड़े डॉक्टर भी क्या करें और इतने हॉस्पिटल भी क्या करें, और फिर मेयर को और कुछ सोचना पड़े कि कहाँ लगाएं, जो इसमें लग रहा है व्यर्थ का धन कहाँ लगाएं। इसलिए ये नील लेश्या के परमाणु हमें प्रभावित करते हैं। अगर इन वृत्तियों को बदलना है, हम ऐसे नहीं बदल सकते। जब इन परमाणुओं का भीतर में परिवर्तन करें कि कौन से परमाणु है जिनको बदला जा सकता है। अभी एक बंबई से आए थे गुरुजी, आर्य गुरुजी, उन्होंने कहा मैंने प्रेक्षा का साहित्य पढ़ा और उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो बतलाए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात पढ़ ली। अगर लेश्या ध्यान के सिद्धांत को पढ़ते तब वास्तव में पता लगता कि हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः समाज शास्त्री बतलाते हैं मनुष्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, जैसा वातावरण, जैसा एनवायरमेंट आदमी प्रभावित होता है। पर मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, परिस्थिति से आदमी प्रभावित होता है 25% और 70% प्रभावित होता है अपने अंतरंग परमाणुओं के कारण। इसलिए हम इस स्थिति को बदलने का प्रयत्न करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री